अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हकम ख़ान आज के मेवत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब हम सीधा आपको ले चलते हैं करनाल ज़िले में, जहाँ एक बहुत दर्दनाक खबर सामने आ रही है। दोस्तों, एक बेटी है जिसकी शादी लगभग 1.5-2 साल हुई हैं। लड़की होने पर उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से दहेज के सामान सुंदर घर से बाहर निकाल दिया है। वो 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं कि बेटी हुई है इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, दहेज का सामान सुंदर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम सीधे चलते हैं करनाल की तरफ। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये खबर आपको हैरान कर देगी। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बेटी होने की एक ऐसी सजा मिली है। जी हां, बेटी होने की एक ऐसी सजा मिली और नवजात बच्ची को और अपनी बहू को ससुराल वाले रात के अंधेरे में दहेज के सामान समेत रात को सड़क पर उतार कर चले जाते हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल जिले की हैरान कर देने वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1 साल पहले शादी होती है और अभी 4 महीने पहले ही एक बच्ची होती है, एक बेटी होती है, जिसके बाद जो है लगातार बहू को ताने मारे जाते हैं, लगातार जो है उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और आज आप देख सकते हैं कि नवजात बच्ची को किस तरह से रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से सड़क पर उतार दिया जाता है। ये लाइव तस्वीरें बहुत ही हैरान कर देने वाली है। मां का हालत देख सकते हैं, उनकी मां रो रो कर बड़ी परेशान है कि उनकी बच्ची को किस तरह से रात के समय वे उतार कर चले गए हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जिस बेटी के साथ ऐसा हुआ, जिस बहू के साथ ऐसा हुआ, उनसे जानना चाहेंगे, बहन जी क्या बताना चाहेंगे, क्यों आपको सामान समेत वे रात को यहां पर उतार के चले गए, क्या कुछ कारण है इसका? शराब पीता है जी, रात दिन तंग करता है जी। कहता है लड़की हुई है, लड़की नहीं रखता जी, लड़का होता तो रख लेता। 1 लाख रुपए मांगता है जी, अपने माँ बाप से 1 लाख रुपए मांग लिया। तो क्या हुआ आज रात को? भैया बात तो सामान फेंक गया जी, पहले कल परसों तो मेरे को छोड़ के गए थे यहाँ। जी। रात को जी सामान फेंक के गए जी। तो किस लिए ऐसा किया उन्होंने? जी 1 लाख रुपए मांगते हैं। बेटी हुई है इसलिए? हाँ जी। तो क्या ताने भी देते थे? ताने भी देते हैं जी, शराब पी के रात दिन लड़ता है जी, गाली निकालता है तो जी। कहाँ पर शादी हुई है आपकी? कोल में। तो आप जाना चाहते हैं दोबारा? हाँ जी। कितने टाइम पहले शादी हुई थी और कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है, 2 साल हो गए जी शादी को। तो बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्ची को, इस बहू को, इस बेटी को इसके घर तक पहुंचाना है। मां आप देख सकते हैं कि फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही है। किस तरह से काफी ज्यादा दुखी है इस बच्ची की मां, किस तरह से परेशान है कि उसकी बच्ची को रात के अंधेरे में किस तरह से सुनसान रास्ते पर जो है सारा दहेज का सामान, जिसमें कूलर है, फ्रिज है, बिस्तरे हैं, सब कुछ जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नवजात बच्ची, छोटी सी मासूम बच्ची अगर बच्ची हुई तो उसको ऐसी सजा मिली जो अपने आप में हैरान कर देने वाली है। आखिरकार इस नवजात बच्ची का, इस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि ऐसे लोगों को ने अगर ऐसा गलत काम किया है तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। गांव के लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें, रोना आता है ऐसी तस्वीरें देखकर कि किस तरह से एक मासूम सी बच्ची, 4 साल 4 महीने की बच्ची, नवजात बच्ची अगर होती है, अगर बेटी होती है घर पर, तो ताने मारे जाते हैं कि बेटी हो गई, बेटी हो गई। और उसके बाद बहू को ताने मारने के बाद बहू को, बेटी को और दहेज के सारे सामान को किस तरह से रात के अंधेरे में यहां पर छोड़कर ससुराल वाले फरार हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि अकेली बेटी इस गांव के सुनसान रास्ते पर खड़ी है। हालांकि जो इसका घर है यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर है। उनकी मां से भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले गांव के जो लोग हैं, काफी अच्छे लोग लगे कि किस तरह से इन्होंने जानकारी हमें दी, पुलिस को शिकायत दी। क्या कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि इस बच्ची के साथ हुआ है, रोना जरूर आता होगा कि घर पर बेटी हुई तो ऐसे छोड़ गए। हाँ जी, ये जो इनका डैडी है यहाँ पर मतलब हमारे फार्म पे काम करता है, नौकर के रूप में काम करता है। और ये बेचारे उनके मतलब गरीब हैं, वैसे भी बेचारे जो पैसा मांग रहे वो दे नहीं पा रहे। ये मतलब नाजायज हुआ है इस बच्ची के साथ। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों निकाला? बस दहेज की लालच में पैसा मांग रहे हैं, भाई बेटी हुई है, मतलब वो गलत किया उन्होंने। ऐसे चाहे बेटो चाहे बेटी हो, सब एक समान है। तो रात को ऐसे सड़क पर उतार गए हैं? मतलब उनको सजा मिलनी चाहिए ना, लोगों को इससे मतलब सीखना चाहिए। एक मतलब सब में एक होना चाहिए, मतलब उसको सबक देना चाहिए इस तो चीज सारा का। सामान भी दे गए हैं? सामान अंधेरे में गिर गया ना रात को।
तो किसी तरह की कोई पंचायत नहीं हुई, आपने समझाने की कोशिश नहीं की, किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की? हम भी चाहते हैं कि ये बेटी दोबारा से अपने घर पर जाए, उन्होंने जो गलती की है आगे से वैसी गलती दोबारा ना कोई और दोहराए। ये तो उसका डैडी मतलब बता सकता है इसका आगे उसके बारे में, हम तो मतलब उसमें खेत के मालिक है ना। तो बिल्कुल उसकी माँ से भी हम बातचीत करना चाहेंगे, जो अपने आप काफी दुखी है। माँ काफी ज्यादा दुखी है, रो रही है कि उनकी बेटी को दोबारा से वापस लेकर जाया जाए। आंखों में आंसू आप देख सकते हैं कि जिस बच्ची के माँ के साथ ऐसा होता है, भगवान ना करे कि भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसा हो। माता जी क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपकी बच्ची को जो है रात में इस तरह से बेटी के साथ सामान समेत छोड़ गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, हम तो लड़की पसानी है भाई, वो तो मांगता कभी पैसे कभी मोटरसाइकिल, क्या करूं, कहाँ से दूं, गरीब आदमी हो, तो है नहीं हमारे पास तो कुछ किस भी। लिए ऐसा किया उन्होंने? ऐसा लड़की के बारे में कहा, लड़की पैदा हुई तो इसी की हुई, वो परमात्मा के ऊपर है ना, हमने तो नहीं किया अभी इसके घर में लड़की पैदा हो लड़का नहीं हो। तो तब से ऐसे करते थे? अब जब की लड़की हो रही है ना, जब भी कर रहे हैं। तो आज क्या जानकारी मिली आपको? सामान भी छोड़ गए, बेटी को भी छोड़ गए? हाँ, पहले लड़की को छोड़ के चले गए, अब फिर ये सामान भेजे दिया रात को। तो थाने में शिकायत दी है आपने? हाँ दी है। तो आप चाहेंगे कि घर दोबारा बसना चाहिए, लड़की को दोबारा भेजा जाए? भेजा जाए जी, अब लड़की हो रही है, अब कहाँ इसको करेंगे हम, वहीं पे बसानी है हमने तो। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। तो आप देख सकते हैं कि माँ की आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। माँ रो रही है कि उसकी बेटी के साथ कैसा हुआ, भगवान ना करे किसी और के साथ ऐसा हो। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस बच्ची को इसके घर तक पहुंचाना है, इस बहू को इसके घर तक पहुंचाना है, ससुराल वालों को अकल देनी है, ताकि भविष्य में ऐसे किसी के साथ कोई घटना ना हो। तमाम गांव के लोग हैं, तमाम गांव के लोग भी उन लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि जैसा कि गांव की एक बेटी, गांव की जो एक बेटी होती है पूरे गांव की बेटी होती है। भगवान ना करे किसी के परिवार के साथ ऐसी घटना हो। और बेटी हुई है तो क्या सजा दी गई कि उसको और उसकी बेटी को और सामान समेत रात के अंधेरे में घर छोड़कर चले जाते हैं। इस समय गांव के कुछ और लोग हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? किसी एक परिवार की बेटी पूरे गांव की बेटी होती है, आप पूरा गांव यहां पर खड़ा है, क्या कुछ चाहेंगे? आप चाहेंगे कि दोबारा से बहू अपने ससुराल जाए? क्या कुछ अपील करेंगे और क्या कुछ पता चला यहां पर छोड़ के चले गए उसको? एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ ये हाल है जी। जब बेटी हुई थी 1 लाख रुपए की डिमांड करी थी उन्होंने, ये बोली भाई 6 महीने बाद मैं दे दूंगी, इस पर पैसे नहीं पुगे जी, सामान यहाँ डाल गए। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन से यही मांग रहेगी कि भाई इसका घर बसना चाहिए और उनके खिलाफ तो कार्रवाई। सिर्फ बेटी हुई तो ऐसा हुआ? बेटी के कारण जी, अगर बेटा होता फिर नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसी घटना पहले हमने नहीं देखी, कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि बेटी होने पर एक बहू को ऐसी सजा मिलती है जिसे देखकर आपको रोना जरूर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि दहेज का सारा सामान, जिसमें कूलर शामिल है, ड्रेसिंग टेबल है, वॉशिंग मशीन है, अलमारी है, कपड़े हैं, सब कुछ है, किस तरह से उस बच्ची को यहां पर छोड़कर चले जाते हैं। नवजात बच्ची उसके साथ है। सबसे हैरानी की बात है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? अगर इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में बढ़ती है जो अपने आप में काफी हैरान कर देती है, हम भी इनके ससुराल के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आपसे एक गलती हुई है, इस गलती को सुधारिए और अपनी बहू को, अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जाइए। नहीं तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ जहां प्रशासन कार्रवाई करेगा, लेकिन समाज भी आपका बहिष्कार करेगा अगर आपने ऐसी घटना करी है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को सामने आना चाहिए। अगर वे अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि किस तरह से बेटी होने पर एक मां को, एक बहू को ऐसी सजा दी जाती है जो 7 पीढ़ियों तक जो है याद रहती है। गांव के तमाम लोग, क्योंकि एक परिवार की अगर बेटी है तो पूरा गांव किस तरह से सड़कों पर खड़ा है। और उस बच्ची से भी हम दोबारा बातचीत करना चाहेंगे, उनकी मां से भी बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हमें उम्मीद है कि ये बच्ची दोबारा से अपने घर जाएगी, दोबारा से इसको मान सम्मान के साथ इसके घर भेजा जाएगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस बच्ची के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के गांव से, जहां पर एक बेटी को छोड़ दिया जाता है। पहले 2 दिन पहले बेटी को छोड़ा जाता है और उसके बाद आज जो दहेज में सामान दिया गया था परिवार वालों की तरफ से, क्योंकि एक पिता कर्ज के नीचे दब जाता है जब अपनी वो बेटी का ब्याह करता है, लेकिन उन लालची रिश्तेदारों को, उन लालची ससुराल वालों को यह बात समझ नहीं आती है कि वो किस तरीके से उस बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो किस तरीके से बेटी के ऊपर अत्याचार करते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम अपील करेंगे तमाम उन ससुराल वालों से कि बेटी को वापस लेकर जाएं,
पुलिस से अपील करेंगे कि इस मामले में जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। एक बार फिर से हम बेटी से बात करेंगे। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी और फिलहाल कौन से गांव में आप रहते थे? हम यही है माजरे की हूँ जी। मैं शादी कहाँ हुई थी? यही करवाई थी जी शादी जी, करनाल में हुई है जी। कितने साल पहले? 2 साल हो गए जी मेरी शादी को तो। अच्छा, तो बेटी अभी हुई थी आपकी? हाँ जी। तो पति क्या करता है आपका? बस वो क्या नाम है जी, थोड़ा बहुत काम कर लेता है जी। अच्छा, तो अब परेशानी कितने टाइम से चल रही थी? जद की लड़की हुई नहीं कहते जी, लड़की पे खुश नहीं हूँ जी। मैं भी लड़की को नहीं रखना चाहता, ना तुझे रखना चाहता मैं। ये पति बोलते थे या परिवार के बाकी लोग भी बोलते थे? मेरी सास भी बोलती है जी, मेरा पति भी बोलता है जी। सास भी मेरे को धक्के मार के गाली निकालती है जी, कहती है जी लड़की क्यों पैदा होगी है। तो आप दोबारा जाना चाहेंगे वापस अगर बुलाते हैं तो? हाँ जी, जाना चाहती हूँ मैं जी। तो आपने समझाया नहीं कि मेरी इसमें क्या गलती है? बेटी भी तो लक्ष्मी होती है घर कहते की। हैं अपने माँ बाप से लाख रुपए लिया, मेरे माँ बाप तो गरीब है, कहाँ से लाएंगे 1 लाख रुपए। दहेज में भी आपने काफी सामान दिया होगा जब शादी हुई हाँ होगी। जी, बहुत सारा दिया है। तो आप समझ सकते हैं एक बेटी के ऊपर, उनके पिता के ऊपर कितनी जो है क्या बीतती होगी, क्योंकि परेशान होकर वो अपनी बेटी की ब्याह करते हैं और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं क्योंकि कर्जा लेना पड़ता है, तमाम जो चीजें दी जाती हैं दहेज के अंदर, उसके लिए शादी करने के लिए अलग अलग साहूकारों से पैसे उठाने पड़ते हैं। और फिलहाल दहेज का सामान, चाहे वो दीवान हो, कपड़े हो, अलमारी हो, वॉशिंग मशीन हो, साथ ही साथ ड्रेसिंग हो या फिर कूलर हो या बेड हो, तमाम चीजें यहां पर परिवार वालों की तरफ से दी गई थी। और भी जो सामान होता है वो भी दिया गया था। गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करना का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कौन से गांव ये है? और नहीं, पहले आप उनसे पूछोगे, उनसे परिवार पर वजह से आया। अच्छा, कौन से गांव के हैं ये? लड़की कौन से गांव की है? ये जम्बू खाला से है। हाँ। यहाँ पे नौकरी करते हैं अच्छा सरफाबाद माजरा में। अच्छा, और कोल गांव में शादी हुई थी, जो डांड के पास है, ठीक है कोल गांव, जी। वहाँ शादी हुई थी जी। तो कितने टाइम पहले शादी वगैरह 2 हुई? साल हो गए होंगे, अच्छा, 2.25 साल पहले। तो पहले भी कभी इस तरीके की परेशानी की बात या कोई जानकारी वगैरह? ना, पहले नहीं जी। लड़की होने के बाद, लड़की होने के बाद ही उनका भी लड़की होगी, लड़का होता तो मैं रख लेता। अब लड़की होगी, मेरे को 1 लाख रुपया दे दे। इसकी माना कहा भाई चल 6 महीने बाद दे दूंगी मैं इतना। पैसे दिए नहीं, सामान यहाँ डाल गए। आप एक समझते हैं, क्योंकि आप भी एक पिता होंगे अपनी किसी बेटी के, आपके भी परिवार में बेटी होंगी। जब बेटी की शादी की जाती है तो पिता कर्जे के नीचे भी दब जाता है, क्योंकि तमाम सामान देना होता है, शादी, रिश्तेदारों को खुश करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में ऐसा सिला दिया जाता है। ये गलत है जी। तो अब गांव के लोग क्या करेंगे? गांव के साथ, गांव के लोग सभी नहीं के साथ हैं कोशिश करेंगे पंचायत हो, लड़की को फिर से बसाया जाए। बिल्कुल जी, ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। ये तो कर्जा लेकर बहुत है ना, पैसा लिया बेचारे ना, गरीब आदमी ना पैसा उठा जब ना ब्याह पे पैसा लाए थे, 5-6 लाख रुपए लगाया बेचारे ब्याह पे, और कर्जे लिया था जी साहूकार से, और जी ने लाया था सामान गिर दिया बेचारी का, लड़की का घर उजड़ गया, लड़की का बेचारी का। एक पिता को बहुत उम्मीद होती है कि उसकी बेटी खुश रहेगी, जिस घर में वो जा रही है वहां पर वो खुश रहेगी। हाँ। तो लड़की को मारा पिटा भी उन्होंने, पैसे पहले 2-3 लाख नगद भी दे रखे, पहले पैसे इसको, पहले पैसे भी दे रखे। अब इसमें ब्याह में भी कम से कम 5-6 लाख रुपए लगाया था। गरीब आदमी नौकरी करता हमारे गाँव में, रमेश के खेत का काम करता है। पहले भी बहुत पैसे लगा रखे बेचारे ने, और बहुत माड़ा है हमारे गांव के लिए भी, बहुत माड़ा है। हमारा सारा गांव इकट्ठा हो रहा, बेटी बेटी का छोड़कर सामान गांव के पास डाल के। कोशिश करेंगे पंचायत हो, समाज में फिर से क्योंकि एक बातचीत ही जरिया होता है जिसके जरिए समाधान निकलता है। आज पंचायत हो गई तो सारा गाँव राम खड़े, हमारा साथ देंगे कब से, गरीब आदमी को ऐसी बात नहीं जी। ये तमाम परिवार के, गांव के लोग हैं, क्योंकि परिवार का हिस्सा होते हैं गांव के लोग, और गांव के लोगों का कहना है कि हम उस बेटी के साथ हैं, कोशिश करेंगे पंचायत करने की, कोशिश करेंगे मेल मिलाप फिर से बढ़ाने की, कोशिश करेंगे कि बेटी का घर फिर से बढ़े। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें उस सामान की जो ससुराल वाले सड़क किनारे छोड़ जाते हैं रात के अंधेरे में, और परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है गांव वालों के लिए, साथ ही साथ उन परिवार वालों के लिए जिनकी बेटी को 2 दिन पहले वो छोड़ गए थे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में
तहकीकात करेगी, जांच करेगी और अगर कोई इसमें जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हमारी उन तमाम ससुराल वालों से अपील है कि बेटी का घर फिर से बसाया जाए और उम्मीद करते हैं कि पंचायत की जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा उम्मीद होती है एक पिता को कि उसकी बेटी की जब वो शादी कर रहा है, जिस घर में बेटी जा रही है वहां पर बेटी जिंदगी भर खुश रहेगी, चाहे उसकी बेटी हो या बेटा हो, क्योंकि आज के समय में बेटी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ना सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है बल्कि बेटी आगे चल रही है बेटों से। और ऐसे में समझदारी ये दिखानी चाहिए कि कोई भी, क्योंकि परिवार के अंदर झगड़े जरूर होते हैं लेकिन उन झगड़ों का समाधान होता है बातचीत करना, और बातचीत के जरिए हर समाधान हल हो जाता है। और ऐसे में उम्मीद करेंगे कि बेटी को इंसाफ मिले, बेटी का फिर से घर बसे, पुलिस पूरे मामले में जांच करे, साथ ही साथ जिस तरीके से बेटी की शादी हुई थी उसी तरीके से बेटी अपने ससुराल फिर से वापस जाए, क्योंकि 6 महीने पहले बताया जा रहा है कि इन लड़की की एक लड़की हुई थी, एक गुड़िया हुई थी, और उसके बाद से जो ससुराल वाले हैं वो तंग करने लगे थे। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं गांव वालों की तरफ से भी और परिवार वालों की तरफ से भी। पैसों की डिमांड की जाती थी और भी तमाम जो आरोप हैं वो उस लड़की ने लगाए हैं तमाम ससुराल वालों पर, चाहे वो सास पर हो या फिर अपने पति पर हो। अब देखना यह होगा कि आज जो शिकायत दी गई है कुंजपुरा थाने के अंदर, वहां पर पुलिस क्या इन्वॉल्वमेंट लेती है, यानी कि किस तरीके से जांच करती है, क्योंकि मामला बड़ा है। मामला इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि बेटी होने पर एक बेटी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और 2 दिन बाद वो सामान भी बाहर निकाल दिया जाता है जो बेटी बड़े अरमानों के साथ अपने घर लेकर आई थी, क्योंकि शादी के बाद जो घर होता है वो ससुराल ही होता है। और ऐसे में बेटी की तरह उसकी परवरिश करनी चाहिए, ना कि एक बहू की तरह। तो समझने की जरूरत है, आज के समाज को समझने की जरूरत है, आज के परिवार को, आज के रिश्तेदारों को, कि किस तरीके से परिवार को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से हमने मिलजुल कर साथ में रहना है। झगड़े जरूर होते हैं लेकिन बातचीत के जरिए उनका समाधान भी होता है, बातचीत के जरिए तमाम जो प्रॉब्लम है वो सोल्व भी हो जाती हैं। लेकिन आज जो मामला सामने आया, आप देख सकते हैं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में अच्छे से जांच करेगी, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा है ग्राउंड पर। हमें परिवार वालों के साथ साथ जो गांव वाले हैं उन्होंने सूचना दी और गांव वाले साथ खड़े हैं उस बेटी के। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग अलग थलग हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि साथ ही ना जुटें, लेकिन यहां पर परिवार वालों के साथ गांव वाले जुटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, पूरे मामले की जांच करेंगे। सुमित सब इंस्पेक्टर यहां पर पहुंचे हैं और भी तमाम पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, उनसे पूरे मामले की जांच करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये दहेज का जो सामान है बड़े अरमानों के साथ एक पिता देता है अपनी बेटी को, बड़े अरमानों के साथ, ये उम्मीद के साथ कि बेटी खुश रहेगी, जिस घर में भी जाएगी वहां पर खुश रहेगी। लेकिन सामान देख सकते हैं किस तरीके से सड़क किनारे छोड़ दिया जाता है। इस एक एक लकड़ी के सामान पर आप समझ सकते हैं कि पिता के आंसू बह रहे होंगे। पिता ने मेहनत की है, उसके बाद ये दीवान मिला होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं ये कपड़े होंगे, उसके बाद होगा आप देख सकते हैं अलमारी होगी, वॉशिंग मशीन होगी, कूलर होगा। लेकिन कोई भी परिवार वाले यानी कि जो ससुराल वाले हैं वो इस तरीके से सामान को छोड़ जाते हैं। कुंजपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है क्योंकि शिकायत देने वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद हमारी टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई, दिखाया आपको खबर में कि किस तरीके से बेटी परेशान है, किस तरीके से उनकी मां परेशान है, किस तरीके से जो उनके पिता हैं वो परेशान है और किस तरीके से गांव वाले परेशान है। क्योंकि गांव वाले साथ जुटने के लिए तैयार हैं, साथ होने के लिए तैयार हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बेटी के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है जब उसकी शादी हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसे इस तरीके से घर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या बीत रही होगी बेटी पर, क्या बीत रही होगी उसकी मां पर, क्या बीत रही होगी उसके पिता पर, क्योंकि पिता भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खेत की रखवाली करते हैं। और ऐसे में खेत की जब रखवाली होती है तो फिर आप समझ सकते हैं कितनी आमदनी होती होगी। लेकिन
पैसों की डिमांड की जाती थी। ऐसे आरोप लगाए गए हैं परिवार वालों की तरफ से ससुराल वालों पर कि पैसों की डिमांड होती थी। पैसों की डिमांड क्यों होती थी? क्योंकि बेटी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि बेटी का कोई दर्जा ही नहीं है क्या समाज में? शर्म की बात है और इस शर्म की बात पर समाज को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से ऐसी छोटी सोच को दरकिनार करके एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल पुलिस मौके पर है और पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। हम भी पूरे मामले को ये चाहते हैं कि ससुराल वाले आए, बेटी को फिर से लेकर जाएं। मां भी चाहती है कि बेटी फिर से अपने घर जाए, बेटी भी चाहती है फिर से अपने घर जाए। और समझ सकते हैं आप परेशानी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है एक माँ के लिए, कितनी ज्यादा बढ़ जाती है एक बेटी के लिए। आप भी गांव से हैं? हाँ जी, गांव से है जी। क्या जानकारी मिली थी यहीं पर आप? बस आज अपना शाम के टाइम जी 7-8 बजे के आसपास आई। अपना कोई मजदा टेम्पो था, उसमें अपना सामान डाल के 3 से 4 बंदे थे, वो डाल के अपना साथ छोड़ के भाग गया अपना। ये रहा जी। बाकी अपना लड़की है, इनको अपना छोड़ के साथ ही वो इनको अपना परेशान कर रहे थे काफ़ी। बस यही रहा जी इसमें। तो कोशिश करेंगे कि हाँ बिल्कुल जी, इनको न्याय मिले। बात यही है जी, न्याय मिले। अपना जो लड़की है, अपना छोटे छोटे बच्चे हैं जी, ये रात को परेशान हो रहे हैं, अब यहाँ पे धक्के खा रहे हैं जी। बस यही कहना चाहेंगे जी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल के एक गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर एक माँ, एक बेटी और बेटी की जो माँ है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके पिता हैं वो भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि परेशानी इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है कि बेटी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है जो उनके यहाँ पर बहू बनकर गई थी, और साथ ही साथ उनकी एक छोटी सी बेटी जो 6 महीने की थी, प्यारी सी गुड़िया, जिसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करेंगे कि कोई हल निकलेगा और जल्द से जल्द पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। तो अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं ये। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दहेज के सामान समेत किस तरह से बच्ची को, नवजात बेटी को और उसकी जो बहू थी उनको भी छोड़कर चले जाते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस मामले को पूरे प्रमुखता से उठाया। कुंजपुरा थाना पुलिस आप देख सकते हैं कि तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और सारे सामान को चेक किया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सारे सामान को चेक किया जा रहा है, क्या क्या इसके अंदर है। ये खाली है और आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि सुहाग का जोड़ा तक किस तरह से इस अलमारी में बंद है। तमाम कपड़े, जितने भी नए कपड़े थे, उनको भी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोड़कर दहेज के सामान के साथ नवजात बच्ची को, बहू को छोड़कर चले जाते हैं। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं किस तरह से ये खाली है। आप देख सकते हैं एक अलमीरा खाली है और दूसरी अलमीरा भी आप देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची है। और किस तरह से जो सूट दिए गए थे, जो सुहाग का जोड़ा दिया गया था, जो सूट्स दिए गए थे, वो तक जो है यहाँ पर छोड़ जाते हैं। रात के अंधेरे में अंधेरी सड़क पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल की है तस्वीरें, करनाल की है तस्वीरें, सुबरी गांव के नजदीक की है तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाना है, ये बेटी को इंसाफ दिलवाना है और इस बच्ची को दोबारा से इसके घर भेजना है, इसके ससुराल भेजना है। आप देख सकते हैं कि छोटी सी मासूम सी ये बच्ची जो 4-5 महीने की है, इसको ये नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ, क्यों इसको सजा मिली है, क्योंकि ये पैदा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि हम 21वीं सदी से आगे जाने की बातें करते हैं, चांद पर जाने की बातें करते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो किस तरह से बेटी होने पर, किस तरह से नवजात बच्ची को, अपनी बहू को रात के अंधेरे में सामान समेत जो है छोड़कर चले जाते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है क्योंकि शिकायत दी गई है लड़की की मां की तरफ से। और आप देख सकते हैं जो दीवान यहां पर दिए गए थे, जो डबल बेड यहां पर दिया गया था, वो खाली है और सिर्फ अलमीरा में 5 से 7 वह सूट हैं जो शायद वे छोड़कर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मां से जानना चाहेंगे
बेटी से जानना चाहेंगे कि ज्वेलरी भी दी होगी, नकदी पैसा भी दिया होगा, वह कुछ नहीं देकर गए हैं। और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और दूसरा भी जो दीवान था, जो बेड था, वह भी बिल्कुल खाली है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस बच्ची को इंसाफ दिलाना है, इस बच्ची को इंसाफ दिलाना है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक जोड़ा, जो सुहाग का जोड़ा होता है या नए सूट होते हैं, वो तक जो है इस अलमारी में मौजूद है। और किस तरह से, सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह की कोई ज्वेलरी या किसी तरह की कोई नकदी वो दी गई थी या नहीं दी गई थी, गांव के लोगों से हम जानना चाहेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और इस बच्ची को इंसाफ दिलाना है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर गांव के जो तमाम लोग हैं वो मौके पर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सर, जिस तरह की घटना पेश आई है, पुलिस मौके पर पहुंची है, कौन सा आपका गांव है और क्या आप इंसाफ चाहते हैं? मेरा गांव रसूलपुर कला जी, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। और प्रशासन से ही मांगे जी, इंसाफ होना चाहिए इनके साथ। और लड़की कहाँ की रहने वाली है? ये लड़की जम्बू खाड़ा की है जी। और इस समय खड़े कहाँ हैं हम? सरफाबाद माजरा में। यहाँ इसका डैडी नौकरी करता है जी। तो अंधेरे में छोड़ गए सामान? अंधेरे में जी। तो पुलिस को शिकायत दी है जी। तो किस लिए छोड़ा है? कि नवजात बच्ची हुई है, इसलिए बच्ची हुई है? बेटी लड़की अगर बेटा होता तो रख लेते, बेटी होगी इनको 1 लाख रुपया देवा नहीं हमने रखते। इसकी माना 6 महीने का करार कर लिया, भाई जीरी कटेगी गेहूँ उसके बाद दे देंगे, तो ये पैसे दे नहीं पाई, मैं सामान डाल के यहाँ पे। तो बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं जिसे आप हैरान कर देने वाली। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस के जांच अधिकारी से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि लड़की की मां की तरफ से शिकायत दे दी गई है और किस तरह से सामान को देखा जा रहा है कि क्या कुछ सामान जो है वो ससुराल के जो लोग हैं वो यहां पर छोड़कर गए हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई है अपने सीनियर ऑफिशियल से बातचीत करती हुई। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात आप देख सकते हैं कि मासूम सी 4 महीने की बेटी होने पर अपनी बहू को और अपनी छोटी सी बेटी को क्या सजा दी जाती है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि इस नवजात बच्ची को, जिसे आप कैमरे पर देख रहे हैं, इस बच्ची को इसके घर पहुंचाना है, इसके पिता के पास पहुंचाना है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। गलती हो गई है, उसे सुधारा जा सकता है। गलती हो गई है, उसे सुधारा जा सकता है क्योंकि सारी उम्र एक बेटी को, जिसकी शादी हुई है, जिसकी बेटी है, उसे घर नहीं बिठाया जा सकता। ऐसे परिवार को समझाया जाएगा। अगर वे नहीं समझते तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा एक्शन लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए जिसे आने वाली पीढ़ियां याद जरूर रखें। और इस समय आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है और जो पुलिस के जांच अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके घर में पहली औलाद अगर बेटी हो जाती है तो वे छोड़ देते हैं। ये पहला ऐसा परिवार नहीं है। हमने अपने 15 साल के पत्रकारिता के एक्सपीरियंस में कम से कम ऐसे दर्जनों मामले देखे हैं। ऐसे बहुत से ऐसे घटिया, जिसे कहें घटिया लोग होते हैं जो बेटी होने पर अपनी बहू को ऐसी सजा देते हैं जैसा कि आप अगर देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सजा दी गई है जो आप इस समय कैमरे के सामने देख सकते हैं। उस नवजात बच्ची को, अपनी बहू को और उसके दहेज के दिए हुए सामान को, जिसमें से कुछ सामान यहां पर रख दिया जाता है और रात के अंधेरे में यहां पर उसको छोड़कर जो ससुराल वाले थे वो फरार हो जाते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि वापस दोबारा से इस बेटी को इसके घर तक पहुंचाना है। अगर वह समझदार होंगे तो कल वह अपनी गलती को सुधारेंगे, थाने में बुलाया जाएगा और अगर वह समझदार हैं, अगर अपनी बच्ची को दोबारा से एक्सेप्ट करते हैं तो वह ले जा सकते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करेगा। लेकिन अगर वह इसी तरह से हरकत करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए, ऐसी सख्त सजा दी जानी चाहिए जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। और इस समय आप देख सकते हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं, जांच अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं। सबसे पहले कुंजपुरा थाना से इस समय हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी है। विजेंद्र सिंह जी, आप तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि कुंजपुरा थाना की जो पुलिस है वो तुरंत मौके पर पहुंची है। और इस समय आप देख सकते हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मां ने जो है शिकायत दी, जिसके बाद आप तुरंत मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ शिकायत है और क्या कार्रवाई करेंगे?
शिकायत इन्होंने भी यही दी है कि हमारी लड़की के साथ दहेज के लिए प्रताड़ना की गई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई में लाई। तो रात के अंधेरे में छोड़ गए हैं सारा सामान? ये हमें भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि जी इस टाइम पे आए थे और हम इंफॉर्मेशन मिलते ही तुरंत मौके तो इन्होंने बताया, शिकायत में दिया कि बेटी हुई है तो ऐसा किया उन्होंने? हाँ, इन्होंने बताया कि बेटी हुई है और उसके चलते इन्होंने ये सब किया। पैसे की डिमांड कर रहे थे? हाँ, पैसे की भी इन्होंने बोला हुआ कि पैसे की तो किस तरह की सख्त सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? इनके खिलाफ भी अभी जो उचित कार्रवाई बनेगी वही कार्रवाई। तो पहले परिवार को बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा, अगर नहीं माने तो कार्रवाई की जाएगी सख्त? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय सब इंस्पेक्टर पहुंचे हुए हैं और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें डिक्की में। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अब इस सामान को लोड कर इनके घर तक पहुंचाया जाएगा और करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जिन हजारों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया। तभी जाकर इस बेटी को इंसाफ मिल पाएगा। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और किस तरह से इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो भविष्य में कभी किसी और बेटी के साथ ना हो। बेटी होने की ऐसी सजा भगवान ना करे कि किसी बच्ची को मिले, किसी बहू को मिले। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तभी जाकर इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जा सकता है। पुलिस आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान को लेकर जाती हुई नजर आ रही है और निश्चित तौर पर ऐसे ससुराल वालों के खिलाफ, ऐसे लालची लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना, देश भर में यह खबर पहुंचाए ताकि ऐसे लालची लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे आने वाली पीढ़ियां जरूर याद रखे। अगर वह अपनी गलती को सुधारना चाहता है तो वह गलती को सुधार सकता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।